गुड मॉर्निंग लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज बेटा हम ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जो बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है। यानी सब लोगों ने बोला कि सर ये टॉपिक जो चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी पावर का लास्ट पोर्शन है और बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है, उसको आसान बना दीजिए। तो रेडी हो जाओ, आज का सुंदर सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम इसको आसान बना देंगे और बहुत ही अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। तो रेडी हो, स्टार्ट करते हैं आज का सुंदर सेशन। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसा बोलूं कि आपके माइंड में दो तीन चीज क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट वन, व्हाट इज कोलिजन। कोलिजन किसे बोलेंगे? कोलिजन, कोलिजन या कोलाइजन आप बोलते हो, क्या होता है? अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टकरा रहे हैं, आप गरबे गा रहे हो नवरात्रि में और गाते गाते आप किसी को टकरा गए, तो ये कोलाइजन हुआ। बाइक एक्टिवा लेके जा रहे हो और सामने से कोई कार स्थिर है ना, रेस्ट पोजीशन में, और उसको टकरा गए, कट मारने गए किसी को टकरा गए। इन सारी चीजों में हम जो वर्ड यूज करते हैं कोलाइजन। तो कंडीशन कोलिजन के लिए क्या हुई बेटा? फर्स्ट कंडीशन, सर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इन मोशन, दोनों मोशन में होने चाहिए, या फिर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए। दोनों में से कोई एक मोशन में होना चाहिए तो ही कोलिजन हो सकता है। सर उसके टाइप्स कितने हुए? 3 टाइप्स हुए। सही मायने में 2 टाइप्स है, पर सर कोई भी कोलाइजन हो उसके अंदर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी का कंजर्व होता है। यानी टकराने से पहले की एनर्जी और टकराने के बाद की एनर्जी इक्वल रहेगी। टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वल रहेगा। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। बात आए उसके 2 टाइप्स, तो देखते हैं फर्स्ट टाइप बेटा क्या बोलता है। फर्स्ट टाइप जो बहुत ही अच्छा एग्जाम में आता है, फर्स्ट वन इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक मतलब सबसे अच्छा, मोमेंटम भी इक्वल रहना चाहिए, यस सर, और काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी का कन्वर्जन होना चाहिए। रेडी सर? डन। सर दूसरा आया इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब सर मोमेंटम का तो कंजर्वेशन हो रहा है पर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा। फिर से, मोमेंटम का तो एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है पर काइनेटिक का एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा। सर डन है। तीसरा, इट्स कॉल्ड कंप्लीटली इन इलास्टिक। सर जैसे ही दोनों टकराए, दोनों टूगेदर यानी इकट्ठा होके चल रहे हैं। समझना, जैसे कि मेरी साइकिल है और कोई बाइक वाला या फिर कोई रिक्शा वाला आके टकरा गया और मेरी साइकिल को ही लेके चला गया, यानी दोनों टुगेदर साथ होके चल रहे हैं। क्या हुआ सर? काइनेटिक एनर्जी का टोटल कन्वर्ट हो गया, टोटल कन्वर्जन हो गया इट्स मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी, इट्स मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी, तो उसे बोलते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा 3 डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर करवा दी हमने और इसको समझना। सर रेडी है? सर कोलिजन सही मायने में 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन दोनों में आने वाला है। अब दोनों एक साथ पढ़ना तो मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं, आज पहले 2 डायमेंशन देख लेते हैं और 1 डायमेंशन का पूरा वीडियो मैंने बनाया है, उसको बाद में देखेंगे। पर दोनों एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे जाएंगे और अच्छे से करेंगे। स्टार्ट बेटा। 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो 1 डायमेंशन को समझने के लिए मैं ऐसा बोलूं कि आप कभी कैरम खेले हो? कैरम ऐसे मारते हो, निकाल दी, या फिर स्नूकर खेले हो, पुल। इन सब में क्या होता है देख सकते हो बेटे, मेरे पास अभी 2 बॉल है, बिलियर्ड बॉल आप जिसे बोलते हो। उसके अंदर मैं बोलूं कि इसका मास m1, इसका मास m2, इनिशियल वेलोसिटी v1 जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, कितनी वेलोसिटी है? v1। किसको टकरा रहा है? m2, उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। अब जैसे ही दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद मैं 2 डायमेंशन बोल रहा हूं, इसका मतलब ये कहीं देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर से बोलता हूं, ये रेस्ट पोजीशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जब भी वेलोसिटी 0 होगी तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों 0 हो जाएंगे। रिपीट, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों 0 हो जाएंगे। बेटा जैसे ये टकराते हैं, टकराने के बाद ये जो वाले वाला स्फीयर है, अब उसको थोड़ा शांति से ड्रॉ करते, इसको कॉपी करके ले जाते हैं इधर।
डन। सर ऊपर आ गया, अब इसकी बात कराओ, इसकी बात करते हैं। बोले इसका मास m1, आफ्टर कोलिजन मास चेंज नहीं होगा, मास फिक्स रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जो वेलोसिटी है v1 डैश, वेलोसिटी है v1 डैश। सर यहां पे इसको भी ऐसे ही सिखाओ, ये भी टकराने के बाद इस तरफ आ गया, जैसे ही थोड़ा ऊपर आ गया, चलो सर टकराने के बाद ये भी ऊपर आ गया। अब इसको भी समझाना है तो ट्राई करते हैं। सर इसकी वेलोसिटी ले जाओ। सर इसका मास क्या बोला, m2, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v2 डैश। बेटा एंगल बता दो। चलो इसका एंगल θ1। बच्चों एंगल को समझना, क्योंकि 2 डायमेंशन की बात चल रही है तो एंगल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल आएगा तो x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट दोनों आने वाले हैं। तो इसको पकड़ लो, ये जा रहा है इस तरफ, यानी ये हो गया m1 v1 डैश cos θ1। सेम स्टाइल से ये इस तरफ आ रहा है तो इसका भी हो गया m2 v2 डैश cos θ2। सर सही है, डन है सर, डन है। अब बोलो सर उसका y पोर्शन। सर ये टकरा के y कंपोनेंट इस तरफ जाएगा तो हमने लिखा m1 v1 डैश साइन θ1। इसका सर θ2 ही लिखना पड़ेगा, एंगल सॉरी θ1 बनाया ये θ, इसका एंगल आप बोल देते हो θ2 तो मिक्स ना हो। पर सर ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, डाउनवर्ड्स हो रहा है, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस m2 v2 डैश साइन θ2। मैं ऐसा बोल दूं कि सर मैंने सारे पोर्शन बना दिए, सारे कंपोनेंट्स बना दिए, अब मेरा वर्ड आ रहा है कि मैं इलास्टिक वर्ड यूज कर रहा हूं। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्व होगा और मोमेंटम का भी होगा। मोमेंटम का तो हर एक में रहने वाला है। तो अब बोलिए इसको समझने के लिए फर्स्ट, सर इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहले बोलो क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 आफ्टर कोलिजन m1 v1 डैश m2 v2 डैश। हर एक को सर वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। बोलो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। पता चला कि सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यानी ये वाला टर्म नहीं आएगा। तो अब मेरे को लिखाओ, क्या लिखना पड़ेगा, m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। बोलो क्लियर है। सर इसके अब दो प्रोजेक्शन बना दो, cos थीटा sin थीटा एंगल बना लो, हमारा काम नजदीक होने वाला है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में से अब मैं बोलूं कि इसका फर्स्ट है x एक्सिस। अब x एक्सिस में हम लोग जा रहे हैं और इसको समझना है। चलो रेडी हो जाओ, x एक्सिस की बात करते हैं, यानी ये आपका x एक्सिस होगा। सर डन, ये आएगा m1 v1। सही है सर, डन है, पक्का, यस। सर ये आएगा अगेन x एक्सिस, ये भी होगा n एक्सिस, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस होने वाला है। क्या बनेगा, m1 v1 डैश cos θ1 प्लस m2 v2 डैश cos θ2। बोलिए मेरे पास x कंपोनेंट परफेक्ट हो गए। सर x कंपोनेंट क्लियर है। नाउ सेम स्टाइल से आप मेरे को y एक्सिस सिखा दो। देखो बेटा ये इसलिए सिखा रहा हूं कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसमें आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हो, है ना। ध्यान रखना, उसमें ऐसा आएगा कि ये रेस्ट पोजीशन में है तो आपका काम आसान हो जाएगा। स्टार्ट। सर ये तो x कंपोनेंट में है तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो सर y एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो गया, 0। ये भी y एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। सर ये ऊपर तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा m1 v1 डैश साइन θ1। ये बेटा डाउनवर्ड्स आएगा इसलिए माइनस रहेगा, माइनस m2 v2 डैश साइन θ2। यस सर, मजा आ गया, डन हो रहा है। अब सब दोनों को सामने ले जाओ। चलो जैसे ही इसको सामने ले जाते हैं क्या इक्वेशन बनेगा, m1 v1 डैश साइन θ1 इज इक्वल टू
m2v2 डैश sin θ2। मैं ऐसा बोलूं बेटा, जब भी आपको मार्क्स लेने हैं या फिर कुछ ऐसा समझाना है कि नहीं सर हमने परफेक्ट कर दिया है, तो पहले इसको बॉक्स बना दो। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। यानी मोमेंटम की बात खत्म हो गई। सडन। अब चले जाओ काइनेटिक एनर्जी में। अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जा रहे हैं, तो सर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर मैं ऐसा बोलूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मेरे प्यारे दोस्तों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में क्या है, तो ये दोनों है। इसका अगेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m1v1 स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, हाफ m1v1 डैश आफ्टर कोलाइजन डैश, हाफ m2v2 डैश। है ना बेहतरीन थ्योरम, बहुत ही आसान थ्योरम। ये इसलिए सिखाई बेटा कि न्यूमेरिकल्स में इसको ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स में लगातार आती है, लगातार एग्जाम में पूछते हैं, और एक अच्छा सा एमसीक्यू सिखा देता हूं। इफ बोथ मास, यानी दोनों के मास इक्वल है, दोनों इक्वल मास के हैं, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी टोटल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इक्वल मास है और दोनों टकरा रहे, ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, टोटल मास इक्वल है, अगर मास इक्वल है तो दोनों के बीच का एंगल कंपलसरी 90 डिग्री होगा। बोलो बेटा मजा आ गया। हमें कोलिजन देख लिया 2 डायमेंशन, और उसके बाद 1 डायमेंशन समझे। ओके, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही चीज न्यूमेरिकल में लगातार आएगी। ओके, देख लो बेटा।